अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि अला ihसानिह वश्शुक्रु लहु अला इम्तिनानिह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिह अम्मा बाद। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, आज की इस मजलिस में जिस मौजू के तहत हमारी बातें होंगी वह इस्लाम में महर और हमारा मुआशरा। मुहतरम नाज़रीन, जिस तरह इस्लाम में बीवी के ऊपर शौहर के बहुत सारे हुकूक हैं, ठीक उसी तरीके से एक शौहर के ऊपर भी बीवी के बहुत सारे हुकूक हैं। जहां शौहर के ऊपर बीवी के बहुत सारे हुकूक हैं, उन्हीं में से एक नहायत ही अहम तरीन हक, बल्कि सबसे पहला हक के महर अदा करना भी है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान हकीम के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मर्दों को अल्लाह ताला ने महर अदा करने को हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 4 में फरमाया, वातुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला फ़इन तिबना लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सा फ़कुलूहु हनीअम मरिया। अल्लाह ने मर्दों को हुक्म देते हुए फरमाया कि तुम अपनी औरतों को बखुशी उन्हें उनका हक की महर दे दिया करो। हाँ, अगर वो उनमें से कुछ छोड़ दें, कुछ माफ कर दें, तो तुम शौक से और खुश दिली के साथ खा लो। ज़माने जाहिलियत के अंदर ये रिवाज था, उनकी यहाँ ये सिस्टम बना हुआ था कि मर्द हजरात महर अपने पास रख लेते थे और अपनी औरतों को, अपनी बीवियों को उससे महरूम कर देते थे। चुनांच जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने न सिर्फ इन रस्म रिवाज को ख़त्म किया, बल्कि औरत को एक मकाम दिया, औरत को उन्हें उनका हक के महर भी दिया। आमतौर पर महर की अदायगी की दो किस्में की जाती हैं, एक महर मुअज्जल और एक महर मुअज्जल। महर मुअज्जल उस महर को कहा जाता है जिसे बिलफौर अदा किया जाए, और महर मुअज्जल उस महर को कहा जाता है जो बाद में या जिसे ताखीर में अदा किया जाए। महर चूंकि औरत का एक अपना जाती हक होता है और एक औरत को उसमें पूरे तौर पर तसर्रुफ इख्तियार करने का हक होता है, लिहाजा बेहतर यही है कि मर्द महर बिलफौर अदा करने की कोशिश करे। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहक्कु शुरूति अन तुफू बि मस्तहललतुम बि अलफुरुज। सही बुखारी हदीस नंबर 2721। आपने फरमाया कि वो शर्तें जिनके जरिया से तूने औरतों की शर्मगाहों को हलाल किया है, वो पूरी करने की सबसे ज्यादा मुस्तहिक हैं। चूंकि मियाँ और बीवी के दरमियान में बहुत सारे मुआहदे होते हैं, बहुत सारे शर्तें होती हैं, बहुत सारी शर्तें होती हैं। उनमें से एक मुआहदा हक के महर को अदा करना भी होता है। लिहाजा मर्द को चाहिए कि वो महर बिलफौर अदा करने की कोशिश करे। महर की मिकदार क्या है, इस ताल्लुक से वाज़ेह रहे कि कम से कम महर और ज्यादा से ज्यादा महर की मिकदार की तहदीद नहीं की गई है। आदमी अपने हिसाब से, अपनी इस्तिताअत के एतबार से, अपनी ताकत के एतबार से महर मुतय्यन करे। अलबत्ता बढ़ा चढ़ाकर महर मुतय्यन करना, मुकर्रर करना इस्लाम की निगाह में, शरीयत की निगाह में कोई मरगूब शय नहीं है, पसंदीदा चीज नहीं है। बल्कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुस सदाक़ि अयसरहु, सहीहुल जामी हदीस नंबर 3279। आपने फरमाया कि सबसे बेहतरीन महर वो है जो बआसानी अदा किया जाए। इससे पता चलता है कि वो महर जो बआसानी अदा किया जाए, जिसे अदा करने में शौहर को, मर्द को कोई दिक्कत दरपेश ना हो, तो इस लिहाज से वो महर सबसे ज्यादा अहम है और सबसे ज्यादा अफजल है।
हाँ, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किसी को माल से नवाजा है, कोई शख्स साहिब माल है, तो वो ज्यादा से ज्यादा महर मुतय्यन कर सकता है, इसमें हर्ज की कोई बात नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 20 में फरमाया, वइन अरदतुम इस्तिब्दाल ज़ौजिन मकान ज़ौज व आतैतुम इहदाहुन्ना क़िंतारन फला ताख़ुज़ू मिन्हु शै'a, कि अगर तुम एक बीवी की जगह पर दूसरी बीवी करना ही चाहते हो, और अगर तुमने उनमें से किसी को बहुत सारा माल, ढेर सा माल दे दिया है, तो उसमें से कोई भी चीज ना लो। इससे पता चलता है कि अगर शौहर चाहे तो अल्लाह ताला ने अगर उसे बहुत सारा माल दिया है, ज्यादा महर मुतय्यन कर सकता है। उसी तरीके से सुनन नबी दाऊद की रिवायत में है, हदीस नंबर 2117 है, तो उक़बा इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से पूछा कि तुम्हारा क्या इरादा है, अगर मैं तुम्हारी शादी फला औरत से करा दूं, क्या तुम उसके लिए राजी हो? उसने कहा हाँ। उसी तरीके से आपने उस औरत से भी इसके बारे में पूछा, तो उसने भी रजामंदी का इजहार किया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की शादी उस औरत से करा दी। उन्होंने उस औरत से सोहबत इख्तियार की और उसके लिए कोई महर मुतय्यन नहीं किया, यहां तक कि जब उसकी वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी शादी, मेरा निकाह फला औरत के साथ करा दिया है, मैंने उसे महर में कुछ भी नहीं दिया है, लिहाजा तुम लोग या मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं कि खैबर में जो हिस्सा मुझे मिला है वो हिस्सा मैं अपनी बीवी को बतौर महर दे रहा हूं। चुनांचे उन्होंने उस हिस्से को उन्हें दे दिया और उसने उसको लेने के बाद 1 लाख में उसे फरोख्त कर दिया। इस हदीस से पता चलता है कि अगर कोई साहिब माल है, ज्यादा महर मुतय्यन करना चाहता है और देने का इरादा रखता है, तो वो ज्यादा महर मुतय्यन कर सकता है। महर में आदमी नकद रकम के अलावा दीगर चीज़ों को भी मुकर्रर कर सकता है। अगर किसी के पास सोना है या चांदी है या जेवरात है या कोई ऐसी चीज़ जिससे फ़ायदा उठाया जा सके, तो उन चीज़ों को भी बतौर महर आदमी दे सकता है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, मौजू का दूसरा शिक था हमारा मुआशरा, इस्लाम में महर और हमारा मुआशरा। जब इस ताल्लुक से हम अपने समाज और मुआशरे का जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जहां शादी ब्याह के ताल्लुक से बहुत सारी गलत रस्में राज हो चुकी हैं, महर के ताल्लुक से भी बहुत सारी गलत चीजें या यूं कह लीजिए बहुत सारे गलत तरीके आज हमारे समाज के अंदर राज हो चुके हैं। आमतौर पर यह देखा जाता है कि लोग अपनी शान और शौकत को बढ़ाने के लिए, फख्र महसूस करने के लिए शादी के मौका पर, निकाह के मौका पर बढ़ा चढ़ा करके महर मुतय्यन कर लेते हैं और जब उसकी अदायगी का वक्त आता है तो वहां टाल मटोल करना शुरू कर देते हैं, हत्ता कि बीवी को मजबूर करते हैं कि बीवी उसको माफ कर दे या कुछ छोड़ दे। नतीजतन बीवी मजबूर होकर के माफ कर देती है। बसा औकात तो ऐसा भी होता है कि मियां बीवी पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं, बीवी का इंतकाल भी हो जाता है, तदफीन का वक्त आता है, कब्रिस्तान में शौहर इमाम साहब से, किसी आलिम दीन से मसला दरियाफ्त करते हैं कि मैंने अपनी बीवी का अभी तक महर अदा नहीं किया है, इस ताल्लुक से मेरी रहनुमाई की जाए। अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे हालात आज समाज मुआशरे के अंदर पैदा हो चुके हैं। याद रखिए, ऐसे लोगों के बारे में इस्लाम में सख्त वईद बयान की गई है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
अय्युमा रजुलिन तज़व्वज इम्राअतन अला मा क़ल्ला मिनल महर अव कसुर वलैसा फी नफ्सी अन युद्दिया इलैहा हक़्क़हा खदअहा माता वलम युद्दि इलैहा हक़्क़हा लक़ी अल्लाह यौमल क़ियामति वहुव ज़ानिन। सहीह तरग़ीब व तरहीब हदीस नंबर 1807। आपने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी औरत से शादी की कम महर पर या ज्यादा महर पर और वो महर देने का इरादा नहीं रखता था, टाल मटोल करता रहा यहां तक कि उसकी मौत हो गई और उसने महर अदा नहीं किया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि वो जानी होगा, वो बदकार होगा। अल्लाह अकबर। इतनी सख्त वईद बयान की गई है ऐसे लोगों के बारे में जो लोग महर मुतय्यन करने के बाद महर की अदायगी में टाल मटोल करते हैं या जिनके इरादे महर अदा करने के ना होते हैं। ऐसे लोगों के बारे में इतनी सख्त वईद है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला से मिलेगा तो जानी होगा, बदकार होगा। इनका नाम उन लोगों की लिस्ट में होगा जो लोग बदकार किस्म के रहे होंगे, जिनाकार होंगे। अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों से बचाए। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि महर के ताल्लुक से हम इस्लाम में जो उसूल और ज़ाब्ते बयान किए हैं उनको फॉलो करें, टाल मटोल से बचें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। आज अगर हम अपने समाज मुआशरे का जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि लोगों में महर फातिमी का रिवाज आम हो चुका है। बहुत सारे लोग महर फातिमी ही को शरई महर के नाम से याद करते हैं और ये तस्लीम करते हैं कि महर फातिमी ही हकीकत है और उसके लिए चंद रुपए को मखसूस कर देते हैं। तो वाज़ेह रहे इस्लाम में महर फातिमी की कोई हकीकत नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं, बल्कि यह एक खुद साख्ता इस्तिलाह है। हमें इससे खुद बचना चाहिए और लोगों को भी इससे बचाना चाहिए। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक दे। यहां पर एक मसला ये भी बताता चलूं कि अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो ऐसी सूरत में महर का माल या महर की रकम कहां सर्फ की जाएगी। अगर बीवी का इंतकाल हो जाए, खलवत भी हो जाए, महर भी मुतय्यन हो चुका था, तो ऐसी सूरत में वो महर बीवी के शरई वरसा में तकसीम किया जाएगा। उसी तरीके से अगर शौहर का इंतकाल हो जाए, खलवत भी हो चुकी थी, महर भी मुतय्यन हो चुका था, तो ऐसी सूरत में शौहर की तरीका में से सबसे पहले महर मुतय्यन किया जाएगा। मुहतरम नाज़रीन, तो महर के ताल्लुक से ये कुछ बातें थी। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको इन बातों को समझने की तौफीक ज़ानी फरमाए और समाज मुआशरे के अंदर जो गलत चीज़ें राज हैं अल्लाह ताला हमें उन चीज़ों से बचाए और उन चीज़ों को दूर करने की तौफीक ज़ानी फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।